हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल किरण क्लासेस। तो आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है हरलम्बस का 8th एडिशन। जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन, कल्चर और इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी एक्चुअल में क्या है, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? हरलम्बस में जो इसकी definition है वो ऐसी है: sociology is one of a number of a social science that attempt to explain and understand the behavior of human being in a society. बेसिकली सोशोलॉजी एक ऐसा साइंस है और सोशल साइंस है जो अटेम्प्ट करता है, एक्सप्लेन करना करवाता है या अंडरस्टैंड करता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग्स का, उनका बिहेवियर, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। अनलाइक सम सोशल साइंस, इट डज नॉट कन्फाइन itself to one पर्टिकुलर एरिया ऑफ सोशल लाइफ। इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कुछ जो सोशल साइंस, मतलब आप ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आप जीडीपी पढ़ रहे हैं, तो जीडीपी किस चीज़ से रिलेटेड है? कंट्री की मॉनेटरी टर्म से। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, वहाँ क्या नहीं हो रहा, मतलब एम्प्लॉयमेंट होता तो क्या आता? पैसा आता, मॉनेटरी टर्म। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कन्फाइन रहता है। बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी हम पढ़ते हैं तो बहुत वास्ट वास्ट चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास इतने टॉपिक होते हैं, वाइड रेंज होती है टॉपिक्स की। ये समझ लीजिए कि शॉपिंग, पॉपुलर म्यूज़िक, सेक्सुअलिटी, बॉडी, एथनिसिटी, मतलब पॉवर्टी, ड्रग यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं या मतलब उनसे भी, उनके एज ग्रुप के लोग अभी भी जो हैं, जो जी रहे हैं या वो हैं अभी भी टिके हैं, वो लोग ड्रग्स लेते थे किस रूप में? जर्दा, काफ़ी ज़्यादा मेरी दादी तो जर्दा खाती थी। वो एक उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग खा रहे हैं, वो एक टाइम के लोग थे, मतलब वो ये चीज़ें भी करते हैं। आप यूएस में जाएंगे, वहाँ पे ड्रग्स और ये सब बिल्कुल इलीगल है, बट हाँ वहाँ पे लोग करते हैं। लॉस कैसे हैं आप समझ लीजिए। मतलब कहीं कहीं कंट्रीज में वुमेन बहुत सेफ हैं, वहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत कम है, तो यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए लॉज हैं, तो वो लॉज किस वे में बनाए गए, किस रीज़न से बनाए गए? वॉर हुआ, और रिलीजन हुआ, माइग्रेशन हुआ, डेथ रीज़न भी होते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन भी आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक में है, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में बहुत मतलब होंगे जो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बहुत ही रेयर मिलेंगे, वरना तो सारे लोग फ़ोन वाले हैं। मर्डर हुआ। सो एक सोशोलॉजी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस नहीं होता है, वो बहुत सारे पॉइंट से मिला जुला के ये दिखाता है कि एक मतलब सोसाइटी की वे ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वे ऑफ लिविंग क्या है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद ये कह रही है बुक: इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ सोशल लाइफ that have never been the subject of a sociological study, because the subjects it examines, sorry इधर R होगा, so numerous and so wide, sociology cannot be defined simply in terms of subjects it study. It more useful to define sociology in terms of in terms of its approach or approaches to explain social life rather than subjective materials. ओके, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप सोशोलॉजी में कुछ भी पढ़ेंगे, कैसे ही पढ़ेंगे, घूम फिर के आप सोशोलॉजी या सोसाइटी से रिलेटेड ही टॉपिक पे आएंगे। इधर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को
मतलब डिवाइड नहीं करता, या कोई अप्रोच उसका एक नया सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्टिव मटेरियल नहीं होता। हमको एट द एंड सोशल लाइफ से ही वो चीज़, जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, वो सोशल लाइफ से ही आप मतलब सोशल लाइफ को ही एक्सप्लेन करती है, रैदर देन कोई और सब्जेक्ट या आप किसी और चीज़ को देखें। तो ये बुक में कुछ और भी चीज़ें, ओके, कंसिडर, ओके, sociology is much less consider with the individual and much more consider with the human in, okay, मान लीजिए आप अगर आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल को लेके एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को लेके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सोशोलॉजी जब पढ़ी जाती है तो वो एक ग्रुप में पढ़ी जाती है कि हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, उसका साइज आप अपने हिसाब से डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली भी ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब मम्मी पापा जॉइंट हो गई तो भाई दादा दादी चाचा चाची कितने लोग हो जाते हैं। और अगर आप स्कूल देखें तो क्लास भी एक सोसाइटी हुई, ठीक है, और एक होल स्कूल वो भी एक सोसाइटी हुई। अगर वहीं आप इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो वो साइकोलॉजी में उसको रेफर किया जाता है रादर देन सोसाइटी। तो आप पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर स्टडी करेंगे तो वो साइकोलॉजी कहा जाएगा। सोशोलॉजी में आपको इकट्ठे ग्रुप मतलब नंबर ऑफ पीपल लेके फिर आपको उसकी स्टडी करनी होती। जो ग्रुप का साइज होता है ना वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपका ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस हुए, ठीक है, अगर मास में अगर कोई होता तो उनकी सोसाइटी अलग होती, हो ना हो नहीं पता, बट अगर होता तो उधर की सोसाइटी अलग कहलाती। सो कॉन्टिनेंट्स की अलग हो जाती कि अरे अफ्रीकन है, अमेरिकन है, या इंडियन है, एशियंस हैं, साउथ एशियंस है, सो ऐसे कह के अलग हो जाती है। आपने देखा होगा इंटरव्यूज में, आपने आई गेस आपने देखा होगा। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है बुक में। ओके, कुछ स्टडीज़ हैं जो आपको बता देती हूँ। Researchers studied the cause of depression among a sample of women in London. The study found that the chances of women being depressed could not be explained simply in terms of a tendency towards a psychology problem. ओके, सो हम लोग थे डिप्रेशन की उस पे। सो बुक में जो रिसर्च दी गई है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि डिप्रेशन किसी भी टेंडेंसी से नहीं होता है, मतलब कि आपको टेंडेंसी थी, आपके डीएनए में कुछ रह गया था तो हो गया, नहीं। इट वो बस एक लाइफ इवेंट से होता है, वो ट्रिगर करता है। चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइफ इवेंट हो या कोई बड़ा इवेंट हुआ, जैसे आपकी नौकरी चली गई है, किसी की डेथ हो गई है, या कोई घनिष्ठ मित्र ने आपके साथ कुछ दगा किया, ऐसे सारे टॉपिक्स पे आपको डिप्रेशन हो जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल है आज की डेट में। आप कहीं पे भी देख सकते हैं, हर दूसरा इंसान आपको कहीं ना कहीं उस बीमारी से पीड़ित, बीमारी नहीं कहूँगी मैं उसको, हाँ एक्चुअली हाँ वो बीमारी ही है, उसे पीड़ित मिलता है। सो नेक्स्ट स्टडी जो है इसी में बुक में, स्टडी ऑफ सुसाइड दैट शोज दैट द रेट ऑफ द सुसाइड वेरिड considerably between country and between social group. For example, England consist had a high suicide rate than France, and the married people had low suicide rates than the unmarried. Oh God, बाप रे। ओके, इस स्टडी में सिर्फ इतना बताया गया है कि कंट्री और सोशल ग्रुप वैरी करते हैं सुसाइड रेट को। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में इतने हो रहे हैं तो पक्का इंग्लैंड में भी इतने होंगे, या यूएस में इतने हो रहे हैं सुसाइड तो यहाँ पे भी इंडिया में भी नहीं। किसी किसी कम्युनिटी में तो होते ही नहीं है, मतलब होते हैं, नॉट दैट कि आपको, और किसी किसी कंट्री में तो इतने हो रहे हैं सारी सुविधा होने के बाद। तो ये कभी कभी पर्सनल रीजंस भी होते हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि जो मैरिड पीपल हैं उनका सुसाइड रेट कम है, इंग्लैंड में ज़्यादा सुसाइड है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। सो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो थर्ड जो स्टडी है, हायर इंडिविजुअल,
वन इज मर्डर और होमोसाइड। ओके, इसमें सिर्फ लास्ट स्टडी में सिर्फ ये बताया गया है कि जो होमोसाइड्स हैं या मर्डरर हैं वो किसी इस बेस पे नहीं है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस या ऐसे फैक्टर पे बेस करता है, सोशल फैक्टर्स पे वो मर्डरर बनता है। अगर भाई आपने मूवीज़ में देखा होगा, हाँ वो अगर देखा हो तो मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, वो कुछ मूवीज आती थी जिसमें से एक स्लम में एक हीरो का साइड पार्ट रहता है, एक जगह एक पर्सन रहता है वो बहुत अमीर होता है। ओम शांति ओम देख लीजिए आप, ओम शांति ओम में जैसे ही वो इन्फ्लुएंस में, मतलब अलग अलग तरीके की सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, तो या तो वो मर्डर बन जाएगा, चोर बन जाएगा, या वो क्राइम करने लगेगा। बट ऐसा कोई भी टेंडेंसी आपकी बॉडी में नहीं होती कि नहीं नहीं भाई इस रीज़न से हम ना क्राइम करने चलते हैं, नहीं। ये एक सिचुएशन होती है जो सोसाइटी के कारण या सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में हो जाती है। इट डजेंट मैटर कि आप अब बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अच्छी चीज़ें होंगी, है ना, शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ होगा, ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं, लाइक सेम थिंग। अगर आप बैड इन्फ्लुएंस में जाओगे तो डेफिनेटली आपको वही चीज़ें देख के आदत लगती है यार। वो कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में, देखा है, दूर से ही देखा है कि एक सिगरेट पी रहा है, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था तो पीने लगे, तो उसने उसको पिलवा दी, उसने रमेश को, उसने सुरेश को, तो ऐसे वो ग्रुप बन गया। फिर मम्मी से बहुत दुचाई खाई, बहुत पिटे, फिर भी नहीं सुधरे वाले हाल है। सो उसके बाद कुछ नंबर्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो काम होंगे क्योंकि 8th एडिशन है। ओके, सो व्हाट इज कल्चर इन इक्वालिटी इन सोसाइटी? इन सोसाइटी then it is essential to understand the social context in which a human being takes place. सो एक्चुअल में कल्चर है क्या? एट द मोस्ट बेसिक लेवल this involve understanding the culture of the society in which social action occurs. To all instant and the purpose, a newborn human baby is helpless. Not only is it physically depend on older member on of the species, but it also lack the behavior pattern necessary for the living in a human society. Okay, इसका कल्चर एक्चुअली अ बेसिक टर्म है, बेसिक लेवल पे इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द कल्चर। कल्चर आप ये समझ लीजिए, बुक में ऐसा दिया है कि एक ह्यूमन बेबी है या किसी भी स्पीशीज़ का बेबी होता है, वो अपने बड़े मतलब एल्डर वंस पे डिपेंड रहता है। जैसे कि एक ह्यूमन बेबी है, वो खाने के लिए अपनी मदर पे डिपेंड है, कि इन्फेंट्स जो होते हैं वो बेबी सब चीज़ पे डिपेंड होते हैं। तो वो एक जो डिपेंडेंसी होती है, जो चीज़ वो अपने एल्डर वन से सीखते हैं, अब वो खाना, अब मान लीजिए अगर उसको उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में खाने में क्या चीज़ हेल्दी होती है, चूहा मार खा लिया तो कोई मतलब का नहीं हुआ ना, तो उसको बताना कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ ये है, या ये पॉइजन है, ये एडिबल है, ये चीज़ें जो हुई, वो इन्फेंट तो नहीं जानता। वो जो चीज़ सीखता है, वो जो प्रोसीजर होता है, एक हैबिट सीखना, आइडियाज़, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ सीखना, उसको याद रखना, जनरेशन टू जनरेशन मिलना, उसको हम कल्चर कहते हैं। ये आपको इस पे भी दिख जाएगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक कल्चर की जो वो है डेफिनेशन है, द कल्चर of the society is the way of life of its member, the collection of ideas and the habits which they learn, share and transmit from generation to generation. This is the basic uh, बता ही चुकी हूँ, जो आपने अपने एल्डर वन से, मेंबर अपनी सोसाइटी के एल्डर वन से सीखा। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही, कभी कभी कुछ बाहर भी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। लाइक आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है ना, आपको मम्मा है, आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, आपकी मम्मा ने कहा कि नहीं सुबह 7 बजे ही उठते हैं, फिर अपन नहीं उठते, वो अलग चीज़ है, बट मम्मी ने कहा, है ना, उन्होंने सिखाया कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपकी जो दिनचर्या, आपका जो
बॉडी है वो एक रूटीन पे चलता है, वो आपको वो हो जाएगा, ठीक है। बट कहीं अपन ने बाहर सुन लिया कि 7 बजे से पहले उठते हैं तो बहुत कुछ याद होता है। सो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ से मतलब सोसाइटी के उसमें वो रहता है, सोसाइटी में ही होता है कि हाँ सोसाइटी के मेंबर्स आपको सिखा रहे हैं, बट बड़े सिखा रहे हैं। अब जैसे दादियाँ होती थी, दादी मेरी परदादी ने दादी को बोला कि आरती से पहले ऐसा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नहाए बगैर पूजा नहीं करते हैं, है ना। तो ये मेरी दादी को उनकी दादी ने कहा था, फिर मेरी दादी को पापा ने मतलब पापा को बताया, पापा ने हमको बताया। अगर ऐसा नहीं करा तो 2 चांटे पड़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, नो मैटर वॉट। बट हाँ, उन्होंने फिर मेरे फादर को बताया, फादर ने हमें सिखाया। सो ये हम लोगों को एक चेन चली जो हमको हमारी स्पीशीज़ के एल्डर वंस ने, हमारी स्पीशीज़ के एल्डर वंस ने सिखाया है। कल्चर और सोशलाइजेशन नॉर्म्स क्या होते हैं, सब कल्चर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर पाऊँगी, सो हम लोग कल्चर नॉर्म्स और सोशलाइजेशन, ठीक है। ओके, बुक्स के हिसाब से, बुक्स में तो भाई बहुत कुछ लिखा है। ओके, to a large degree, culture determines how member of a society thinks and feel. It directs their action uh, and defines their outlook of a life. Culture define accepted ways of a behaving for members. ये भगवान मुझे तो दिख भी नहीं रहा. Members of a पर्टिकुलर सोसाइटी. सो एक्चुअली बुक में सिर्फ इतना कहा है कि कल्चर को डिफाइन कैसे किया है, एक लार्ज मतलब एक मोटे मोटे टर्म्स में. सॉरी, ये क्या हो गया. ओके, सो ये डिफाइन कराया गया है कि हाँ भाई कल्चर को डिटरमाइन ऐसे करेंगे कि एक जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो कैसा सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं. कुछ सोसाइटी के लोग एक ही तरीके से फील करते हैं, अगर आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे, अपन कहते हैं ना, अपन पॉलिटिकली डिबेट करते हैं कभी कभी, आप किसी चीज़ के लिए कंसर्न है, मान लीजिए आपका जो मतलब आप बीजेपी की तरफ से हैं, आपका मतलब ये है कि हाँ बीजेपी ने कुछ काम किया है, एक ने कहा कांग्रेस ने काम किया है. नोटा वाले को देख लो भाई, उसको तो इज्जत ही नहीं मिलती. आप खड़े नहीं हो सकते अगर आप नोटा वाले हो, मैं जानती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ. सो आपको वहीं एक ऐसा फील हो जाएगा, हाँ आउटकास्ट हैं आप लोग. तो ऐसा होता है सोसाइटी में भी, ये चीज़ है. तो सोसाइटी में जैसे आप फील कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, वो चीज़ बताई गई, वो कल्चर में होता है. वो किस तरीके से किसी एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसको आउटलुक दे रहे हैं, है ना. और एक्सेप्टेड वेज होते हैं. एक कल्चर जो हुआ ना, या बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, हमारे कल्चर में ये चीज़ की अनुमति नहीं है, या ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. सो कल्चर डिफाइंस एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग फॉर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. मान लीजिए अभी रिसेंट मूवी थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है. सो मतलब फैमिली थी उधर, किसी का फ्यूनरल था उनकी. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो एक्चुअल में इसमें बस इतना कहा है कि अगर आप डिफरेंट कल्चर से हैं, आपकी डिफरेंट सोसाइटी है, तो उसके कल्चर्स भी अलग होंगे. एक मूवी थी, मुझे नाम अभी याद नहीं, रिसेंटली रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे. सो उसमें ऐसा है कि किसी का फ्यूनरल था, वेस्टर्न कल्चर की, मतलब वेस्टर्न कंट्री की एक लेडी थी, वो ब्लैक पहनी थी, हमारे यहाँ वाइट पहने जाते हैं, तो ये डिफरेंस होता है. पीके में भी एक सीन था कि एक सर्टन पर्सन वाइट पहना है शादी के दौरान, और वही वाइट कोई और पहना है मतलब सैडनेस में, कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, फिर ब्लैक बुरखे में पहना है, मतलब बुरखे के रूप में पहना है, तो वही क्रिश्चियन को बोलते हैं कि ब्लैक, तो वो कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं. तो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, तो वो उस चीज़ को बताया गया है, और बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, सोशलाइजेशन. ओके, सोशलाइजेशन एक, जब इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी इज नोन एज अ सोशलाइजेशन.
अभी आप बहुत कॉमन चीज़ देखे होंगे, बहुत रील्स पे आ रहा है, इंट्रोवर्ट डजंट, मतलब इंट्रोवर्ट को नहीं जाना बाहर, तो वो सोशलाइज, उसके पेरेंट्स कहते हैं जाओ सोशलाइज, सोशल करो खुद को। सो बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में कोई नॉर्म्स या कुछ चीज़ें, कल्चर अडेप्ट करता है या सीखता है, जो प्रोसीजर होता है उस चीज़ को कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन काफ़ी वास्ट रहता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं सीमित रहे। ये हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में और डिस्कशन है। हम सोशलाइजेशन एक फैमिली से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि आप वहाँ से बहुत बेसिक चीज़ें सीखने को मिलती, फिर स्कूल, ऑफिस। सो एक इंडिविजुअल जब सोशलाइजेशन की प्रोसीजर प्रोसेस कर मतलब में आता है, इन्वॉल्व होता है या सीखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन चाइल्डहुड तक ही सीमित है, नहीं, लाइफ लॉन्ग चलता है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आपने जॉब छोड़ी, आपको उस जॉब में कुछ ऐसे लोग मिले थे जिसने किसी ने कहा होगा कि नहीं, मीठे में थोड़ा सा नमक डाल दो तो वो टेस्टी होता है और मीठा लगने लगता है, किसी ने बोला होगा नहीं टेस्टलेस लगता है, कुछ सिखाता है, किसी ने आपको चॉपस्टिक पकड़ना सिखाई होगी। तो आपके साथ के लोग आपको एक नई नई चीज़ सिखाते हैं, वो जो चीज़ आप अटैप कर रहे हैं उस पूरे प्रोसीजर को सीखने का, मान लीजिए एक बार नहीं पकड़ पाए, दूसरी बार चॉपस्टिक नहीं पकड़ पाए, तीसरी बार में तो प्रो लेवल पे, मतलब अल्ट्रा मैक्स प्रो लेवल, आईफोन 60 जैसे, मतलब आपने चॉपस्टिक से सुशी उठाई, डिप करी सॉस में, वसाबी में, और मतलब प्रो लेवल पे करा, तो वो जो प्रोसीजर हुआ ना, मतलब पिक करना सीखने से लेकर आप प्रो तक पहुंचने का, दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप डेली रूटीन का कुछ देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब socialization teaches a member of a society the norms and informal rules which govern behaviors. Norms specify the types of behavior that is considered appropriate in. Okay, so norm क्या होता है? नॉर्म इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जिसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलती, बट बहुत गंदा डांट जरूर पड़ सकती है। डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, मतलब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हुए जो हर सोसाइटी में होते हैं। नॉर्म्स इज इनफॉर्मल रूल जो आपको अपने बिहेवियर को गवर्न करने में हेल्प करता है। शादी में भाई आप मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते, बगल की शर्मा आंटी बहुत कुछ सुना देगी, सुनाएगी नहीं तो उनकी अखियाँ ही सुना देगी। सो ये नॉर्म्स होते हैं, सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं कि हाँ किसी पर्टिकुलर फैमिली फंक्शन में आपको ये पहनना है, उस फैमिली फंक्शन में ये पहनना है, पूजा में ये पहनना है, बर्थडे पार्टीज में ये पहनना है। ये एक छोटा सा नॉर्म है, हर सोसाइटी में होता है। अब वो कंसिडर करता है कि हाँ आपका बिहेवियर किस जगह कैसा रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। बिलीव मी, अगर आप कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब वो होता है ना, सब ना पजामा पार्टी के लिए आए हैं, सब पजामा पहनने, आप ही 3 पीस सूट पहन के घुसे, कैसा ऑकवर्ड लगता है। सेम जो ये नॉर्म्स होते हैं ना, ये चीज़ वही ऑकवर्डनेस से बचाने के लिए होते हैं, इनफॉर्मल रूल्स। कुछ चीज़ें हैं लास्ट में पेज में, हम लोग आज के लिए बस यही करते हैं। नेक्स्ट पेज में ना कुछ क्वेश्चंस है, एक ही है बट मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगी कि आप लोग सॉल्व करो, 1-2 क्लासेस के बाद करो, ये वाला मतलब नहीं है। कर लो तो कोई बात नहीं, नहीं करो तो कोई बात नहीं। बाकी आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ ये था, बाकी 2 क्लास बाद में आपको क्वेश्चन देना, प्रॉपर क्वेश्चन देना चालू करूँगी। सो आज के लिए बस यही।